Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start lecture 3. So in this lecture we will study some examples or some questions about dot product. बेटे how to find angle between two vectors. बेटे दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल किस तरह फाइंड करते हैं. सो वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कास थीटा. सो बेटे यहां से कॉस थीटा हम यहां इस साइड पे रहने देंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड है ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी. इन दो नंबर्स को इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो यहां से बेटे थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो प्यारे बेटे एग्जाम्पल देखें. फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर w. उसके बेटे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -2i 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और w का बेटे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ उसने 1, 1, 2. सो बेटे कॉस थीटा, सो क्या होगा. कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इधर देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी हमें ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखना है. सो वो बेटे क्या होगा देखें. इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, या एक्स कंपोनेंट इसका 0 है. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1. फिर उसके बाद बेटे जे कंपोनेंट इसका क्या है, कोफिशिएंट. जे का कोफिशिएंट क्या है, -2, और यहाँ है 1, -2 1 प्लस 3 को बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. डॉट प्रोडक्ट हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. सो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के यूनिट वेक्टर्स. सो ये मल्टीप्लाई कर दिए हमने कोफिशिएंट को और ऐड कर दिया. दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बेटे ए का मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. 0 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. इसी तरह बेटे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट. मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 4 ओवर 13 स्क्वायर रूट 6. यहाँ से बेटे थीटा कॉस इनवर्स कर देंगे 4 ओवर 13 6 78. तो 78 बेटे नीचे आ जाएगा 4 ओवर 78 का स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो इसको रैशनलाइज कर दें बेटे. 78 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो नीचे क्या बच जाएगा बेटे 78, ऊपर 78 स्क्वायर रूट बन जाएगा. सो 2 2 4 और 2 39 आर 78. सो ये आ गया cos इनवर्स 2 इंटू 78 स्क्वायर रूट ओवर 39, which is theta approximately 63.1 डिग्री. I hope you guys understand. अब आपके पास अगर दो वेक्टर, कोई किसी भी तरह के दो वेक्टर आपको दिए जाए, so you will easily find the angle between them. उसके बाद क्वेश्चन 1 देखें बेटे. उसने दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है either they are parallel or perpendicular to each other. ये पैरेलल है आपस में या परपेंडिकुलर है. तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. वजह ये कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के. जब थीटा की जगह 90 पुट करेंगे हम, कॉस 90 0 होता है बेटे. सो इसलिए ये सारा 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स these two vectors are perpendicular to each other. सो अगर परपेंडिकुलर हमें बताना है दो वेक्टर्स को, हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. अगर पैरेलल बताना है तो हम एक वेक्टर में से कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेंगे
के उस कॉमन लेने से दूसरा वेक्टर बन जाएगा। मीन्स वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। सो बेटे देखें, ये दो वेक्टर्स हैं, हमें बताना परपेंडिकुलर पैरेलल है। सो पैरेलल देखते हैं हम इसे। सो लेट्स सपोज ए है हमारे पास 2i - j + 3k। सो पैरेलल के लिए देख रहे हैं तो मैं इस सारे में से 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब यहाँ में से देखो 2 में से 3 को कॉमन नहीं ले सकते तो ये डिवाइड हो जाएगा 2/3 - 1/3 प्लस k यूनिट वेक्टर। और देखिए अब ये अंदर क्या बन गया है, ये b वेक्टर बन गया है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय b यूनिट वेक्टर, b वेक्टर अब स्केलर मल्टीपल हो गया 3 का। सो a वेक्टर क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल ऑफ b वेक्टर। सो इट मीन्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब परपेंडिकुलर की बात देखेंगे हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेंगे। सो इन दोनों का आपस में क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट 2 2s आर 4/3 आ गया बेटे। फिर इस -j -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, सो क्या आएगा 1/3। इसी तरह बेटे k का कोफिशिएंट 1 है, इधर k का कोफिशिएंट क्या है बेटे 3 है, 3 1s आर 3। सो इन टोटल्स को ऐड करेंगे तो 14/3 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अनदर एग्जांपल, दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। सो आपने बस डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, 2 2s आर 4, 3 1s आर 3, माइनस का 3 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 0। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर आ गया, 0 के। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलॉन्ग वेक्टर a। बेटे एफएससी की क्लास में, एफएससी फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्कस किया है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। सो प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होता है। बेटे लेट्स सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स, दिस इज अ वेक्टर a एंड दिस इज अ वेक्टर b एंड दे हैव सम एंगल बिटवीन देम। लेट्स सपोज द एंगल इज थीटा। सो प्रोजेक्शन क्या होगा बेटे, इस वेक्टर का जो साया इस वेक्टर पर आ रहा है। अब गौर से देखें, इस बल्ब की वजह से इस जब लाइट पड़ती है तो इसका जो साया इसके ऊपर आता है उसको प्रोजेक्शन कहलाता है। या इस वेक्टर b का जो x कंपोनेंट होता है बेटे वो प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब इफ यू वांट टू रिजॉल्व दिस कंपोनेंट, दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। बोर्ड मार्कर नहीं मेरे पास, हाँ ये देखिए। सो ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है। सो वेक्टर b का प्रोजेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर ये होगा। सो इस वेक्टर को अगर मैं डिजॉल्व करूं, सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, अपना y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट। सो ये जो x कंपोनेंट है ये प्रोजेक्शन होता है, यानी इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो साया है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a, the vector that b creates in the direction of vector a, the vector that b creates, ऐसा वेक्टर जो b क्रिएट करे कहाँ, in the direction of vector a is called vector projection. I hope you guys understand. वेक्टर b का एक वेक्टर ऐसा क्रिएट करता है in the direction of vector a, in the direction of vector a, so then that vector is called projection of vector b on vector a. तो the magnitude of projection is called scalar। जाहिर है इस प्रोजेक्शन का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्केलर होगा, या इसे हम प्रोजेक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ये हमने कहा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, या इसे हम क्या कहेंगे प्रोजेक्शन कंपोनेंट। सो प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a। तो फ्रॉम द फिगर आप देखें, फिगर में देखें एंगल क्या है 90 डिग्री का। सो cos थीटा क्या होगा बेटे,
बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए ओवर वेक्टर बी। सो हमने कहा था कि प्रोजेक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड को उसमें डिस्कस करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है बेटे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए ओवर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे अब इसे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है इधर। सो यहाँ से देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये बेटे इस साइड पे रह जाएगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गई कि अगर हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए फाइंड करना हो तो किसके बराबर होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा के। ये फार्मूला कब यूज करेंगे हम? जब हमें एंगल दिया हो दो वेक्टर्स के दरमियान। फिर उसके बाद बेटे वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यहां से फाइंड कर लेते हैं हम, देखें तो यहां से cos थीटा ए बी यहाँ नीचे चला जाएगा, यानी इस ए बी को मैं यहां से डिलीट कर दूं तो ये कहाँ चला जाएगा? ए वेक्टर सॉरी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा इसके बराबर होता है, तो इस cos थीटा की जगह हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे। सो देखें, सो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या हो गया? बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यहां से बी मैग्नीट्यूड बेटे बी मैग्नीट्यूड से फिनिश। सो यहां कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए। ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बात हो रही है। अच्छा, दूसरा हम एक बात जानते हैं प्यारे बेटे कि कंपोनेंट कोई भी वेक्टर दो चीजों का मजमूआ होता है कि भाई एक तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ डायरेक्शन होगी, तभी जाके वेक्टर बनता है ना। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए ये क्या है भाई? इस कंपोनेंट को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके तो ये वेक्टर कंप्लीट बनेगा। तो यहां तो सिर्फ हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए मिला है, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, सिर्फ हमें ये मिला है, लेकिन साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। सो डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगी। वजह क्यों? क्योंकि बेटे गौर से देखें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए ये है, सो ये अलोंग वेक्टर ए है, अलोंग वेक्टर ए है। सो जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ए यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर शो करता है। सो ए की डायरेक्शन शो करनी हो तो हमें ए यूनिट वेक्टर चाहिए, और यही इस प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए की डायरेक्शन होगी जो ए वेक्टर की होगी। वजह क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पर मौजूद हैं। सो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर आपको पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर किस तरह हासिल करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सो यहां से द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए मल्टीप्लाइड बाय ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए अभी फाइंड किया हमने, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए मैग्नीट्यूड, ये पुट कर दिया हमने, और साथ में ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहां से बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए मैग्नीट्यूड को ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और डॉट ये ए वेक्टर साथ में लिख देंगे। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, विच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ए वेक्टर है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k यूनिट वेक्टर। सो वी नीड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। सो वी यूज दैट फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट ए वेक्टर। सो बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेंगे, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, माइनस 1 को 2 से माइनस 2, 3 को 1 से, इस 3 को बेटे 1 से 3, सो ये 2 से 2 कट गया, 3 आ गया। इस तरह बेटे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 14,
सो मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, सो 3/14 आ गया। और ए वेक्टर साथ में डॉट प्रोडक्ट किससे बेटे? ए वेक्टर से। ए वेक्टर क्या है अपने पास? I + 2j + 3k। I hope you guys understand. Similarly, if you want to find the projection of vector A along B, तो क्या होगा बेटे? एक और से देखें, वही फार्मूला है ऊपर वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। सो बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके, 3 आया था, 3 लिख दिया। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देख लें, 2 2 * 4, 1 * 1, 5, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर लें तो 1 आएगा, तो 2 हो गए, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा। तो बेटे इससे क्या होगा? बी के मैग्नीट्यूड 6, और फिर जाहिर है स्क्वायर रूट भी आएगा, और ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3/6, 2i - j + 6k यूनिट वेक्टर। बेटे एग्जाम्पल 2 वो कह रहा है एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट वेक्टर उसने दिया हुआ है 2i + 3j - k यूनिट वेक्टर। वो कह रहा है फोर्स का यूनिट वेक्टर हमारे पास है, अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। एक फोर्स है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को मूव करी पॉइंट P से Q। वो कह रहा है कि फाइंड द वर्क। वर्क क्या होता है हमें पता है, स्केलर क्वांटिटी, सो विच इज ए मल्टीपल ऑफ, विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब 2 पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास तो हम आराम से उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वैसे भी आपको पता है बंदा यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे, इस पॉइंट पे पहुँच जाए, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट्स में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस भी कहते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी डायरेक्शन शामिल हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेट या डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं? फाइनल पॉइंट्स में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। सो यहाँ से डी क्या निकलेगा? 2 - × -1, 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 - × -2, 3 आ जाएगा। इसी तरह बेटे 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा प्यारे बेटे? ये देखें, D = 3,3,3 मीन्स x कोऑर्डिनेट भी 3, y कोऑर्डिनेट भी 3 और z कोऑर्डिनेट भी 3। सो ये हमारे पास D आ गया। F हमें पता ही है 2i + 3j - k। सो जस्ट यूनिट W = F.D। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9, 3 को 2 से किया बेटे 6, 3 को 3 से किया 9, और 3 को -1 से करेंगे तो -3। तो 6 + 9 15 - 3 = 12। जी प्यारे बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमारे पास 3 एंगल्स हों, हम 3D में बात कर रहे हैं, एक कोई भी एक वेक्टर हम V वेक्टर लेते हैं, सो अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है अल्फा, यानी एक्स एक्सिस इस वेक्टर V के साथ जो एंगल बनाता है उसे हमने अल्फा से जाहिर कर दिया, और जो y एक्सिस और V के दरमियान जो एंगल है उसे हमने बीटा से जाहिर कर दिया। इसी तरह z एक्सिस और वेक्टर V के दरमियान जो एंगल है उसे हमने गैमा से जाहिर कर दिया। इफ अल्फा, बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर V। हमारे पास एक वेक्टर V है, उसके 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं, अल्फा एक्स एक्सिस और वेक्टर V के दरमियान एक एंगल है, बीटा y एक्सिस और वेक्टर V के दरमियान एक एंगल है, गैमा z एक्सिस और V के दरमियान एक एंगल है। तो इसी तरह फिर काज अल्फा किसके बराबर आएगा? प्यारे बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर हों और उनके दरमियान एंगल थीटा हो तो फिर काज थीटा किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स हों, उनके दरमियान एंगल थीटा हो, तो इस तरह हम काज थीटा फाइंड करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
सो cos अल्फा, अब दो वेक्टर कौन कौन से हमारे पास, एक वेक्टर v है, एक वेक्टर x एक्सिस पे जो वेक्टर है, तो x एक्सिस के अलांग जो वेक्टर होता है i यूनिट वेक्टर होता है। तो अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए, v वेक्टर और i वेक्टर, और एंगल क्या है, अल्फा, तो इसलिए cos अल्फा क्या आएगा बेटे, v वेक्टर डॉट i वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो v वेक्टर के हमारे पास लेट्स सपोज हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं v1 v2 एंड v3, ये ले लिए मैंने v1 v2 एंड v3, और i यूनिट वेक्टर के आपको कोऑर्डिनेट्स का पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा, x एक्सिस पर y और z कंपोनेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसलिए i, 0, ओवर v का मैग्नीट्यूड, i का मैग्नीट्यूड पता है हमें, यूनिट वेक्टर है, तो इसका जवाब, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा प्यारे बेटे। सो यहां से cos अल्फा हमारे पास क्या आ गया, v1 ओवर v का मैग्नीट्यूड। v1 कैसे आ गया, ओ भाई v1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो v1 आया, बाकी दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0। इस तरह cos बीटा बेटे क्या आएगा, पहला कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, v2 ओवर v का मैग्नीट्यूड। v2 क्यों आया बेटे, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर v और j कंपोनेंट को। सो j कंपोनेंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0, 1, 0। सो इसीलिए v2 और v का मैग्नीट्यूड आ गया। इस तरह गैमा का क्या आएगा बेटे, v3 और v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि गैमा में हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटे, गैमा यू नो दैट k यूनिट वेक्टर। सो k यूनिट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 0, 0, 1। सो दैट्स वाई लास्ट कंपोनेंट v3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v3 आएगा, इसलिए v3 और v का मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा के फार्मूलाज आ गए। सो यू कैन इजीली फाइंड द cos अल्फा एंड cos बीटा एंड cos gamma if you have two vectors. We also know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो cos अल्फा की हमें वैल्यू फाइंड कर रखी है, ये देखो cos अल्फा v1 और v मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, इस तरह v2 और v का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, v3 और v मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा बेटे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा बेटे, v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास ये आ गई इंफॉर्मेशन। सो एक एग्जांपल है छोटी सी बेटे, वेक्टर v है हमारे पास -i प्लस 3j प्लस 5k, -i प्लस 3j प्लस 5k। वी नीड टू फाइंड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा। सो cos अल्फा क्या होगा बेटे, देखो नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 35 स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो cos अल्फा क्या होगा, -1 ओवर 35 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे cos बीटा क्या होगा, +3 ओवर 35 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे गैमा क्या होगा, cos गैमा 5 ओवर 35 स्क्वायर रूट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 6। तो यहाँ बेटे लेक्चर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।